नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम वायरल फीवर के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर बच्चों को वायरल फीवर होता है तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि सर्दियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर समीक्षा शर्मा, जो कि बिहार की जानी मानी पीडियाट्रिशियन है। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी, आपने मुझे अपने चैनल में आने का मौका दिया। तो डॉक्टर साहिबा, अभी हम जानना चाहेंगे कि बच्चे हैं और बच्चों को लेकर माता पिता जो है काफ़ी ज़्यादा एक परेशानी में रहते हैं और ये भी डरे भी रहते हैं कि अपने बच्चे को जो है वायरल फीवर से कैसे बचाएं, क्योंकि अभी सर्दियां हैं और इसमें जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं। देखा जाए तो इसको बचाने का क्या तरीका है, कैसे बच्चों को बचाएं? आजकल वायरल फीवर एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। आप हर दूसरे तीसरे बच्चे को देखिएगा कि पेरेंट्स वायरल फीवर का कंप्लेन लेके आए हैं। ये आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि फीवर के साथ इसमें मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं एसोसिएटेड, जैसे कि कभी कफ हुआ, कोल्ड हुआ, लूज टूल हुआ, डायरिया हुआ। तो जब मल्टीपल सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पेट से भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या सर्दी खांसी भी हो रही है, तो मोस्टली ये वायरल फीवर की वजह से होता है। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि एंटीबायोटिक का इसमें बहुत रोल नहीं है। आजकल देखा जाए तो पेरेंट्स खुद से ही राउंड द क्लॉक जाके प्रिस्क्रिप्शन अपना दवा खाने में जाके खुद से ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए। आप फीवर है तो फीवर का दवा दें, और एसोसिएटेड जो भी सिम्टम्स है, यानी कि अगर कफ है, कोल्ड है, तो आप खांसी सर्दी की दवा दें। तुरंत एंटीबायोटिक पे नहीं जाना है। और बच्चों पे ध्यान देना है कि तुरंत कोल्ड एक्सपोजर नहीं होना है, जैसे कि गर्म हीटर में बैठे हुए, रूम में बैठे हुए अचानक बाहर चले गए। ये सारा कारण हो जाता है कि जिसको कहते हैं हम लोग ठंडा भी पकड़ लेना, उसके साथ वो हो जाता है। और साथ में उसमें बहुत बार उन्हें दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, पतला पैखाना शुरू हो जाता है। तो हमें वो देखना है कि उसका भी हम ट्रीटमेंट करें। सर्दी खांसी अगर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करें। और फीवर से बच्चों को बचाना है, अगर तुरंत फीवर आ रहा है तो हम 3 से 4 बार एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, जो कि पैरासिटामोल सेफ होता है, वो देना है। और एंटीबायोटिक से बचना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि वायरल फीवर का जो असर है कितने दिनों तक रह सकता है अगर एक बच्चा है तो? देखिए, ये बच्चों अलग अलग बच्चे हैं, उनका अलग अलग बॉडी टाइप है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कितने दिन रहेगा। कुछ 3 दिन रहते हैं, कुछ 5 दिन रहते हैं। पर आजकल जैसा फीवर आ रहा है, औसतन इस सीजन का फीवर 5 से 7 दिन वायरल फीवर रह रहा है, फिर वो खुद ब खुद चला जाता है। तो 5 से 7 दिन का आप मतलब समझ के रखिए कि फीवर रहता है। इसके अलावा अगर बात करें कि बच्चे हैं और बच्चे तो बदमाशी करते हैं, या फिर अगर वो प्रोटेक्शन की अगर बात करें, वो केयर की बात करें, तो वो केयर उतना ज़्यादा ले नहीं पाते हैं। ऐसे में विशेष ध्यान जो घर पे रखा जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अचानक से ठंड में बच्चे को नहीं निकलना है। जो छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उन्हें भी हमें ध्यान देना है कि हमेशा टोपी पहना के रखें। उनके छोटे छोटे हाथ में मिटेंस आते हैं, मिटेंस पहना के रखें, सॉक्स पहना के रखें। जो बड़े बच्चे हैं उन्हें भी एटलीस्ट सॉक्स पहना के रखें। मतलब ठंड से थोड़ा प्रोटेक्शन करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ ना मोजा पहना है ना टोपी पहना है, बच्चे घूम रहे हैं, वैसा नहीं करना है। बच्चों को ठंड से प्रोटेक्शन दे के रखना है। और कोशिश करना है कि अभी बहुत बाहर नहीं निकलें बच्चे, अभी जितना हो सके, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे गया है, तापमान नीचे गिरी है। तो बच्चे घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उन्हें घर पे ही कुछ एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए। इंडोर एक्टिविटीज़ हो गया, कुछ ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब में करें, ना कि अभी बाहर जाके खेलें। वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अभी। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को बार बार वायरल फीवर हो रहा है तो उसकी कमज़ोर इम्यूनिटी को भी देखा जा सकता है। हाँ, बार बार अगर वायरल फीवर हो रहा है तो हमें ध्यान देना होगा कि ऐसा तो नहीं कि अंदर कुछ और है, जैसे कि कोई और डिजीज तो नहीं है, अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं। तो हमें इन्वेस्टिगेशन कराना होगा। मान लो 1 महीने में ही 4 बार 5 बार वायरल फीवर हो रहा है, तो फिर मोस्टली वो वायरल फीवर नहीं है, अंडरलाइन कोई डिजीज है। जैसे कि हो सकता है यूटीआई हो, बच्चे में यूटीआई काफ़ी कॉमन होता है, जिसके चलते भी फीवर आता है। तो उस पर वहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेशन कराना होगा कि हाँ, ये फीवर क्यों आ रहा है, क्योंकि इतने तुरंत नहीं आता है। साथ में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप फ्लू वैक्सीन भी ईयरली आप हर बच्चे को दिलाएं। वो काफ़ी असर करता है सर्दी खांसी और ये सबसे प्रोटेक्शन देने के लिए। बाकी इम्यूनिटी का हमें खाना पीना और बच्चों पे अच्छे से रहना है, ये अच्छे से खाना पीना, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा कि हाँ, इम्यूनिटी तो कम नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जितना उनको ज़रूरत है खाने का उस हिसाब से वो कम खा रहे हैं। तो उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जितना कैलोरीज रिक्वायरमेंट है पर डे का, वो हमें फुलफिल करना होगा वेट के हिसाब से।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा जो आपने पूरी जानकारी दी है कि अगर वायरल फीवर बच्चों को हो रहा है तो उनका बचाव कैसे करना है, किन बातों का खास ख्याल करना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर समीक्षा शर्मा को सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर बच्चे को बार बार वायरल फीवर हो रहा है, खासकर सर्दियों के मौसम में बच्चे परेशान रहते हैं वायरल फीवर से, तो उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उनका खास ख्याल रखा जा सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।